टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये किसी मुसलमान ने या किसी एक मतलब कम्युनिटी ने, एक स्पेशल कम्युनिटी ने किया है। उन्होंने बता दिया है कि हिंदू उनके अपने नहीं है, इसलिए पहले नाम भी पूछा, फिर कलमा भी पढ़ने के लिए कहा, फिर वस्त्रों की भी तलाशी ली गई। जब पूरा हो गया क्लियरिफिकेशन की हिंदू है तब मारा। पाकिस्तान के ख़त्म होने का समय आ गया है। पाकिस्तान एक नेशन के रूप में बचेगा नहीं। पाकिस्तान के 4 टुकड़े करें। पाकिस्तान 1947 में पैदा हुआ और 2025 के ख़त्म होते होते पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी यही करने वाले हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं केशव मारान। आज जंतर मंतर पर लोग इकट्ठा हुए हैं उस घटना के बाद में जिसने आज पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। उस घटना के बाद में पहलगाम में जहां पर 28 लोगों के अब तक बेगुनाहों की जान चली गई। सरकार अलग अलग मीटिंग कर रही है, हाई लेवल की मीटिंग है। अगर बात करें हिंदुस्तान से दूर पाकिस्तान में हाई अलर्ट है। बातचीत करते हैं। सबसे पहले यहाँ से क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सरकार तो कह रही है छोड़ा नहीं जाएगा। पहलगाम कश्मीर में बेखता बेगुनाह इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, जिससे पूरी दुनिया में इस वक्त गम, सदमा और शोक की लहर दौड़ी हुई है। ये भारत की धरती के लाल ही नहीं बल्कि इंसानियत की और पूरी दुनिया के लाल थे, जिन्हें आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया गया है। सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि उन जालिमों ने, उन कातिलों ने, उन आतंकवादियों ने नाम लेकर टारगेट बनाया है। इससे पूरी दुनिया में वो फितना फैलाना चाहते हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक गुजारिश अपील करता हूं, उनके परिवारों को श्रद्धांजलि और खिराज तहसीन पेश करते हुए कि इन आतंकवादियों को इस तरीके से मारना ताकि इनके मज़हब का भी पता चल जाए, इनके फ़िरक़े का भी पता चल जाए और इनकी नस्लों को और इनकी फैक्ट्रियों को ये एहसास हो जाए कि अब दुनिया में कोई आतंकवादी पैदा नहीं होगा। लेकिन पहले से कहा जाता रहा है कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये बात तो अब सिद्ध हो गई कि नाम पूछ के मारने के बाद कि कोई ना कोई फ़िरका और ना कोई उनका धर्म होता है। उस धर्म का नाम ही आतंकवाद है, उस धर्म को आतंकवादी कहते हैं। इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि इस्लाम क्या होता है, तो इस्लाम जिस तरीके से हम इंसानियत के खड़े हुए हैं वो इस्लाम होता है। हमारे साथ भी करोड़ों आदमी हैं, लेकिन इंसान के लिए कुरान मजीद में कहा गया है कि अगर एक आदमी का कत्ल किया तो गोया पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक आदमी को कत्ल होने से बचाया तो पूरी इंसानियत का कत्ल होने से बचाया है। कुरान मजीद ने फ़िरक़े का नाम नहीं मालूम किया, मसलक का नाम नहीं मालूम किया, मज़हब का नाम नहीं मालूम किया है, बल्कि इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक इंसान का बचाना पूरी इंसानियत का बचाना है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि भारत सरकार तक ये मैसेज चला जाए, पाकिस्तान की धरती हो या अफ़गानिस्तान की, उससे आगे वाला कोई मुल्क हो या पीछे वाला, सबको वो सबक सिखाया जाए ताकि ये आतंकवादियों की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएँ। अपनी नस्लों को बर्बाद होता हुआ ये अपने सामने देखें, अपनी निगाहों से देखें। वकायदा गोली मारने के बाद में कहा जाता है कि जाओ और मोदी को बता दो। मोदी जी को अब समझ जाना चाहिए कि आतंकवादियों को कितनी शय मिल गई है, और मोदी जी को चाहिए कि इंडियन आर्मी को आदेश दें कि इन आतंकवादियों को घर में घुस कर मारें, और असीम मुनीर को उसके पाकिस्तान के घर में घुस कर मारे, क्योंकि असीम मुनीर ही ने ही 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि हम हिंदुओं से अलग हैं और हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम के नाम पर एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बना लिया है। तो उसी के भेजे हुए आतंकवादी हैं और मोदी जी को खुला चैलेंज कर रहे हैं, भारत को खुला चैलेंज कर रहे हैं। अब समय आ गया है, एयर स्ट्राइक करें, पाकिस्तान के 4 टुकड़े करें। पाकिस्तान 1947 में पैदा हुआ और 2025 के ख़त्म होते होते पाकिस्तान भी ख़त्म हो जाएगा। मोदी जी यही करने वाले हैं। देखिए भाई साहब, जिस हिसाब से नाम पूछ करके टारगेट किया गया है, क्या लगता है कि मैसेज डराने की कोशिश किसको की गई है? हिंदुओं को, सरकार को, या सेना को चुनौती? भाई यही आतंकवाद का मतलब ही होता है कि आतंक फैलाना। उन्होंने बता दिया है कि हिंदू उनके अपने नहीं है, इसलिए पहले नाम भी पूछा, फिर कलमा भी पढ़ने के लिए कहा, फिर वस्त्रों की भी तलाशी ली गई। जब पूरा हो गया क्लियरिफिकेशन की हिंदू है तब मारा। इसका मतलब तो यही है ना कि आपने जो बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के प्रति घृणा दिखाई है और भारत के हिंदुओं के प्रति जो पाकिस्तान ने घृणा दिखाई है, उससे खुलकर चीज़ें सामने आ गई हैं। तो अब उसी तरीके से खुलकर इंडियन आर्मी को चाहिए कि इनका सफाया करें। ये यही संदेश देना चाहते हैं कि ये भारत में कब्ज़ा कर लेंगे, भारत को भी पाकिस्तान की तरह इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, पर अब ये होने नहीं दिया जाएगा।
इंडियन आर्मी ये नहीं होने देगी, मोदी जी ये नहीं होने देंगे और हम सब राष्ट्रवादी मुसलमान अपनी सरकार के साथ हैं, मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। इन आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाए, हम ये कहते हैं। एक बार फिर स्ट्राइक का समय आ गया है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान के ख़त्म होने का समय आ गया है। पाकिस्तान एक नेशन के रूप में बचेगा नहीं, असीम मुनीर जिंदा नहीं बचेंगे और जिन लोगों को भेजा है वो सब सुन रहे हैं, उनके घरों में घुस घुस कर मारा जाए। जी सर। मैं आपको बताऊं, जैसे अभी ये आतंकवाद है जिन्होंने ये किया, उनका तो सबसे पहले कोई ईमान है नहीं, ये तो शैतानी काम है। तो इनको तो अभी जैसे अगर इनका कोई मज़हब होता, कुछ होता, तो ये चीज़ें नहीं होती। तो हमारी ये मैसेज है, मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से, अगर जो अभी ये इंसिडेंट हुआ इसका बदला पीओके से हो, ताकि इनको ये समझ आए, क्योंकि ये जो फैक्ट्री चल रही है जहाँ से आतंकवाद स्टार्ट हो रहा है, वहाँ जहाँ से घाटी में मतलब जो अमन है, जो पीस था, उसको मतलब ख़राब किया गया। मतलब आज तक चार डेकेड्स में आपने देखा होगा, कभी तक भी आज 4 डेकेड्स में किसी भी इंसिडेंट को नहीं देखा होगा आपने। फर्स्ट टाइम देखा आपने ये चीज़, मतलब जिसमें इतने जाने गई, इतने ये, क्योंकि उनका कोई मज़हब नहीं, कुछ नहीं, तो उन्होंने ऐसा वहाँ भी कहते हैं। सर, सरकार बदलने के बाद भी, 370 हटाए जाने के बाद भी, अनुच्छेद 35A हटाए जाने के बाद भी आज भी हालात सुधर नहीं रहे। देखिए, ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हमारे पास अल्फाज और शब्द नहीं है कि कैसे आज मैं मतलब कोई बात बोलूं। जो घटना घटी है उससे मर्माहत पूरे हिंदुस्तान के हर एक लोग है। और मैं तो पहले तो उन परिवारों के साथ में संवेदना प्रकट करना चाहता हूं, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि 370 और 35 से तो हटना ही था, ये तो कानून बना। और जहां तक बात है तो भारत के प्रत्येक नागरिक जो है ये सबक सिखाने के लिए तैयार है और भारत सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जितनी कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सज़ा उन लोगों को मिले, तभी हमें चैन मिलेगा। क्योंकि ये घटना बर्दाश्त करने लायक की घटना नहीं है। जिस तरह से ये घटना घटित हुई है, और ख़ास करके जो देश इसके पीछे है, उसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। यूएनओ से हम तो डिमांड करते हैं कि उनको टेररिस्ट स्टेट घोषित करने के साथ साथ में भारत को अब ये स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमारे नागरिक जो है वो सुरक्षित ही नहीं रहे, बल्कि इस तरह के जो कायराना हमला जो टेररिस्ट करते हैं, उनको आने वाले दिनों में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इनका तो मतलब क्या बोलूं कि ये तो इंसान है ही नहीं है। और इंसान नहीं होने की वजह से ये इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो मैं भारत सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। जी मैम। मैं डॉक्टर शालिनी मुस्लिम राष्ट्र की राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से कल घटना हुई है उनके बाद कि पहलगाम में जो हुआ नहीं होना चाहिए, हम सब इसकी निंदा करते हैं। और आज हम सब यहाँ अभी कोई फ्री होने के तौर पे आए हैं। हम ये कह रहे हैं कि आतंकवाद को जवाब देने का समय आ गया है और अब हमें जवाब देना होगा। हम क्या नाम है? डॉक्टर उम्मे अमन। आज क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस हिसाब से पहलगाम की घटना हुई है, पूरा देश गुस्से में? मेरे लिए तो ये बहुत एक दुखद घटना है, क्योंकि कल से जब से मैंने ये न्यूज़ देखी है मैं पूरी रात सो नहीं पाई हूँ और ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नाकाबिले बर्दाश्त है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ हैं। और गवर्नमेंट से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ठोस कदम उठाए। और कुछ लोगों की वजह से पूरी एक कम्युनिटी के ऊपर बात आना, ये तो बहुत गलत है। मतलब उन्होंने पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। और ये बहुत तकलीफ़देह है। मतलब अब आप टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब अभी हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे, मतलब प्लान कर रहे थे गर्मियों की छुट्टियों में, जैसे कि हम हर साल जाते हैं। तो मतलब अब हमें भी डर लगने लगा है और हमने भी 10 लोगों को मना कर दिया है कि नहीं, अब वहाँ नहीं जाना है घूमने। जी, तो ये कुछ ऐसे हैं कि आप सोचिए कोई हनीमून पे गया था, कोई अपनी जस्ट शादी के बाद में वहाँ घूमने का प्लान किया था, एक नहीं बल्कि 27 से 28 सुहाग जुड़े, सब अपने सह परिवार गए थे। मतलब परिवारों को तोड़ दिया है। मतलब एक माँ के ऊपर क्या गुजरेगी, एक बीवी के ऊपर क्या गुजरेगी, एक पति के ऊपर। मतलब उन्हें जज्बातों से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब ये तो बहुत मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। नाम पूछ करके मारा गया कि आप इस चीज़ ने मुझे इतनी तकलीफ दी है कि आप नाम पूछ के और धर्म पूछ के मारेंगे। मतलब एक नए तरह का आपने टेररिज्म मतलब स्टार्ट कर दिया है देश में। देश की शांति किसी भी तरह लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, बस डाइवर्ट किया जाता है चीज़ों को। इलाज क्या है? इसका इलाज तो ये है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट फैसला लेगी, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो भी फैसला लेती है वो बिल्कुल सही होता है।
आज अगर टूरिस्ट वहाँ बंद हो जाता है तो वहाँ के लोग क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे, ये बात नहीं आती है लोगों के। टूरिस्ट के साथ तो देखिए बहुत ही मतलब किस तरह से मैं कहूँ कि इससे ज़्यादा तकलीफ दे कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब लोगों के दिल में ये भय बैठ गया है कि अब वो मतलब जा ही नहीं सकते। और अभी जैसे कि यात्रा भी शुरू होने वाली है, मतलब कितने ज़्यादा श्रद्धालु जाते हैं, मतलब उन सबके मन में डर बैठ गया होगा कि अब हम जाएं या ना जाएं। मतलब एक जो मानसिक जो मतलब हानि हुई है उसकी भरपाई कहाँ से होगी। आपको लगता है ये घटना इस्लाम पर और मुसलमानों पर कहीं ना कहीं एक धब्बा है? एक ही मकसद होता है। बिल्कुल है, अगर ये बिल्कुल है, मेरे हिसाब से है, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम कभी इस चीज़ के लिए नहीं कहता है। नहीं लगता कि जिस हिसाब से CAA NRC हो, चाहे वक्फ बोर्ड बिल कानून हो, चाहे वो इससे पहले 3 तलाक का, जिस हिसाब से मुसलमान सड़कों पर उनके खिलाफ में उतरा था, इसके खिलाफ भी सड़कों पर आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान नहीं है इस चीज़ में इन्वॉल्व। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि ये किसी मुसलमान ने या किसी एक मतलब कम्युनिटी ने, एक स्पेशल कम्युनिटी ने किया है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता।